हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं उपेंद्र तिवारी और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्लास 12th का है। और मेरा चैनल यूटी एकेडमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हिंदी वर्ड है वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो आप कूलम्स लॉ पढ़े हैं, बाई कूलम्स लॉ। बाई कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेज, दो चार्ज यानी यहां प्लस है और यहां प्लस है, प्लस। तो कूलम्स लॉ के अनुसार इसको Q1 कर दो, इसको Q2 कर दो और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R होता है। तो कूलम्स लॉ के अनुसार आप दोनों के बीच का जो फोर्स आपको मालूम है, F इजिकल टू K टाइम्स Q1 Q2 मॉड बाई R स्क्वायर और R यूनिट वेक्टर, इन वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो अब एक जंक्शन यहां लेते हैं कि यदि Q2 को हम टेस्ट चार्ज माने, यदि Q2 इक्वल टू QT, टेस्ट चार्ज, एक टेस्ट चार्ज हो, तो इफ Q2 इज टेस्ट चार्ज, इफ QT इज टेस्ट चार्ज, तो यहां पर और यो QT का जो वैल्यू है Q2 की जगह रख देते हैं, यानी और Q1 इजिकल टू एंड Q1 इजिकल टू Q, क्या कीजिए, Q1 इजिकल टू Q। तो नाउ बाई कूलम्स लॉ योर फोर्स बिकम्स Q K टाइम्स QT बाई R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर, दोनों को मॉड कर दीजिए। अब आप क्या करो कि इस फोर्स को Q2 से डिवाइड कर दो, यानी F इज डिवाइडेड बाई Q ऑफ T इजिकल टू K टाइम्स मॉड Q बाई R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर। नाउ F बाई QT यानी F बाई टेस्ट चार्ज is nothing but electric field. You have to find the electric field at this point. अब इसको जो है, अब आप कैपिटल Q कर दो इसको और इसको QT कर दो, इसको QT कर दो। तो ये जो टर्म है F बाई QT इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इजिकल टू K का वैल्यू यदि आप यहां पुट करना चाहो तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर। यहां R हम इसलिए लिए हैं कि ये जो है, ये पूरे फंक्शन जो है, इक्वेशन जो है ना, इज द फंक्शन ऑफ R, इट इज द फंक्शन ऑफ R। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अब आप यहां पर एक जनरल यदि हम फिगर ड्रॉ करते हैं, देखिए ये प्लस हो गया और Q हो गया, और यहां ये जो पॉइंट था, मान लीजिए कि यहां पर ये था और यहां पर P था, तो यहां पर A हो गया और यहां P हो गया। तो P पॉइंट्स पर आपका QT था, P पॉइंट्स पर QT था, तो यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ये देखिए ये E ऑफ R हो गया, ये वाला, ये E ऑफ R हो गया, और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है ये R हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो P पॉइंट्स पर अब आप इसको कह सकते हैं E ऑफ R इजिकल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R
r यूनिट वेक्टर। इसको मॉड जरूर लिखिए, है ना, क्योंकि यू हैव टू टेक ओनली मैग्नीट्यूड, हम सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो ये इस डायरेक्शन में क्यों गया, ये देखिए, ये इस डायरेक्शन में इसलिए गया क्योंकि यहां भी चार्ज प्लस है और टेस्ट चार्ज भी प्लस है। याद रखिए कि आपको जो है टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रखना है, टेस्ट चार्ज शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, यानी इक्विटी जो है इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो टेस्ट चार्ज को आप हमेशा धनात्मक रखिएगा, टेस्ट चार्ज को हमेशा धनात्मक रखिएगा। तो इसका डायरेक्शन जो है इस साइड में चला जाता है। यदि ये यहां पर नेगेटिव चार्ज हो, यदि इफ Q इज नेगेटिव चार्ज, यदि Q नेगेटिव चार्ज है तो बाई कूलम्स लॉ यदि यहां पर Q को आप नेगेटिव कर देते हो, मान लो कि यहां Q हमने नेगेटिव लिख दिया, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच में जो है जो फोर्स बनेगा वो अट्रैक्टिव बनेगा। क्या हो जाएगा, आकर्षित फोर्स बनेगा, और फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। फोर्स का डायरेक्शन आपका टुवर्ड्स द Q के साइड में चला जाएगा। तो जब फोर्स का डायरेक्शन इधर जाएगा तो कब जाएगा, जब ये Q जो है निगेटिव होगा, यानी आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यदि फिर निकालना चाहते हैं यहाँ पर माइनस चार्ज Q, और ये यदि आप डिस्टेंस r रख लेते हो यहाँ पर P पॉइंट्स पर, क्योंकि यहाँ तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है ना, तो ये हो गया P हो गया। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन जाएगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा। तो नाउ E ऑफ R इक्वल टू E of R is equal to mod Q by 4 pi epsilon naught R square R यूनिट वेक्टर। अब चूंकि फोर्स इज वेक्टर, फोर्स क्या है, वेक्टर है, चार्ज क्या है, स्केलर है, चार्ज हम लोग स्केलर, ये R क्या है, वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको जो है हर जगह E के ऊपर एक वेक्टर साइन लगाना है ना। यदि आप इसका ओनली मैग्नीट्यूड लेते हैं तो R दिस इज द यूनिट वेक्टर, है ना, ये क्या है, यूनिट वेक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं एकांक सदिश, इसको हिंदी में बोलते हैं एकांक सदिश, जिसका जो है परिमाण जो है 1 होता है, यानी मैग्नीट्यूड जो है R यूनिट वेक्टर का परिमाण जो है 1 होगा, R यूनिट वेक्टर का परिमाण जो है 1 होगा। तो ये चार्ज यहाँ पर Q रहे अथवा पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे, आपको ऑलवेज क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है, परिमाण लेना है, और आपको एक यदि चार्ज निगेटिव है यहाँ पर Q तो डायरेक्शन इधर देना है टुवर्ड्स द Q, और यदि ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसका डायरेक्शन इधर देना है अवे फ्रॉम द Q, यानी चार्ज से दूरी पर। आप कॉपी पेन रखिए अपने पास और इसको जो है नोट जरूर कर लीजिए। तो अब आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड समझ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो कूलम्स लॉ में के अनुसार फोर्स पर यूनिट चार्ज। कोई आपसे बोले जो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P is defined by Coulomb's force, electrostatic force per unit test charge।
पर यूनिट, देखिए फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वेयर जहाँ पर टेस्ट चार्ज जो है हमेशा धनात्मक होगा। टेस्ट चार्ज क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। आप इसको यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हैं धनात्मक। हिंदी भाषी स्टूडेंट के लिए मैं एक बार फिर बोल देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हिंदी शब्द है वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है, और कूलाम्ब के नियमानुसार हम एक फोर्स प्राप्त करते हैं और Q1 की जगह Q रखते हैं और Q2 की जगह एक टेस्ट चार्ज रखते हैं जिसका नाम है QT। टेस्ट चार्ज QT रख देंगे और यहाँ पर जो है हम कूलम्ब्स का फोर्स निकाल लेंगे और Q1 की जगह यहाँ हम QT रख दिए और Q1 की जगह Q रख दिए और Q2 की जगह QT रख दिए। डिस्टेंस दोनों के बीच में R है, तो यहाँ पर A इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स मिल गया। K मैग्नीट्यूड ऑफ Q मॉड QT डिवाइडेड बाई R स्क्वायर और R यूनिट वेक्टर। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इस QT को इससे डिवाइड कर देंगे, यानी F से, तो F बाई QT इज नथिंग बट, F बाई QT क्या है, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, हिंदी में बोलेंगे विद्युत, विद्युत क्षेत्र। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया कि कूलम्ब का फोर्स डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। तो अब आप इस बात समझ गए हैं, इसको पूरे के पूरे नोट कर लीजिए। अब आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट और Q का यूनिट कूलम्ब होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होगा कूलम्ब्स न्यूटन पर कूलम्ब्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम्ब्स। तो आप कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आज समझ गए होंगे और अगले क्लास में हम लोग जो है इसके कुछ जो है और विस्तार से इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।